आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 25, 26 और 27 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 25। उत्तर दिशा से आने वाला शत्रु। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। वह यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूँगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी हानि नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊँगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है। मैं ऐसा करूँगा कि इनमें न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दुल्हे या दुल्हन का और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और न इनमें दिया जलेगा। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियाँ 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहे हैं, और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यद्वाणी करके पुस्तक में लिखे हैं, क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे, और मैं उनको उनकी करने का फल भुगताऊंगा। जाति जाति पर परमेश्वर का क्रोध। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूँ कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊँगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा पिला दिया, अर्थात यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासियों को और उनके राजाओं और हाकिमों को पिलाया, ताकि उनका देश उजाड़ हो जाए और लोग ताली बजाएं और उसकी उपमा देकर शाप दिया करें, जैसा आजकल होता है। और मिस्र के राजा फिरौन और उसके कर्मचारियों, हाकिमों और सारी प्रजा को और सब विदेशी मनुष्यों को और ऊज देश के सब राजाओं को और पलिश्तियों के देश के सब राजाओं को और अश्कलोन, अज्जा और इक्रोन के और अशदोद के बचे हुए लोगों को और एदोनियों, मोआबियों और अम्मोनियों को और सारे राजाओं को और सिदोन के सब राजाओं को और समुद्र पार के देशों के राजाओं को, फिर ददानियों, तेमाइयों और बूजियों को, और जितने अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं उन सबों को भी, और अरब के सब राजाओं को, और जंगल में रहने वाले दोगले मनुष्यों के सब राजाओं को, और जिमरी, एलाम और मादे के सब राजाओं को,
और क्या निकट क्या दूर के उत्तर दिशा के सब राजाओं को एक संग पिलाया। इस प्रकार धरती भर में रहने वाले जगत के राज्यों के सब लोगों को मैंने पिलाया। इन सब के बाद शेषक के राजा को भी पीना पड़ेगा। तब तू उनसे यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, पियो और मतवाले हो और उल्टी करो, गिर पड़ो और फिर कभी न उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। यदि वे तेरे हाथ से ये कटोरा लेकर पीने से इनकार करें तो उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमको निश्चय पीना पड़ेगा। देखो, जो नगर मेरा कहलाता है मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा। फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर के बचोगे? तुम निर्दोष ठहर के ना बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने वालों के समान ललकारेगा। पृथ्वी की छोर लो भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। वह सब मनुष्यों से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न रहेगा और उनके शव न तो बटोरे जाएंगे और न कब्रों में रखे जाएंगे। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। हे चरवाहो, हाय हाय करो और चिल्लाओ। हे बलवंत मेढ़ो और बकरो, राख में लौटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुँचे हैं और मैं मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूँगा। उस समय न तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और न बलवंत मेढ़े और बकरे भागने पाएंगे। चरवाहों की चिल्लाहट और बलवंत मेढ़ों और बकरों के मिमियाने का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहोवा उनकी चराई का नाश करेगा और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे। जिन वास स्थानों में अब शांति है वे नष्ट हो जाएंगे। युवा सिंह के समान वह अपने ठोर को छोड़कर निकलता है, क्योंकि अंधेर करने हारी तलवार और उसके भड़के हुए कोप के कारण उनका देश उजाड़ हो गया है। इस अध्याय में यिर्मयाह यहूदा और आसपास के देशों पर उनके लगातार आज्ञा उल्लंघन के कारण आने वाले न्याय की भविष्यवाणी करता है। वह बाबुल के निर्वासन को उनके कार्यों के एक आवश्यक परिणाम के रूप में बोलता है, इस बात पर जोर देते हुए कि यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। लगातार पाप न्याय की ओर ले जाता है, जो परमेश्वर से दूर जाने की गंभीरता को दर्शाता है। परमेश्वर वादा करते हैं कि 70 साल के निर्वासन के बाद वह बाबुल को दंडित करेंगे और अपने लोगों को पुनर्स्थापित करेंगे। परमेश्वर की सर्वसत्ता ये सुनिश्चित करती है कि न्याय में भी नवीनीकरण और पुनर्स्थापना की आशा है। अध्याय 26, यिर्मयाह की कैद और उसका छुटकारा। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से ये वचन पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, कह दे। उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं, जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है न चलो और न मेरे दास भविष्यद्वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर शाप दिया करेंगे। जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था,
तब याजक और भविष्यद्वक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। तूने क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यवाणी की कि यह भवन शीलो के समान उजाड़ हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रह जाएगा। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई। यहूदा के हाकिम ये बातें सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ आए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। तब हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। तब देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोर्सेतवासी मिकायाह भविष्यद्वाणी कहता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने या किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उससे विनती न की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था उसके विषय क्या वह न पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे। फिर शमायाह का पुत्र उरिय्याह नामक किर्यतारीम का एक पुरुष जो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता था, उसने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी की जैसी यिर्मयाह ने अभी की थी। जब यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न किया। और उरिय्याह यह सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। तब यहोयाकीम राजा ने मिस्र में लोग भेजे, अर्थात अकबोर के पुत्र एलनातान को कुछ और पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा। वे उरिय्याह को मिस्र से निकाल कर यहोयाकीम राजा के पास ले आए और उसने उसे तलवार से मरवाकर उसके शव को साधारण लोगों की कब्रों में फिकवा दिया। परंतु शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह की सहायता करने लगा और वह लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया गया। इस अध्याय में यिर्मयाह मंदिर में एक भविष्य सूचक संदेश देता है। यहूदा के लोगों को उनकी मूर्ति पूजा और आज्ञा उल्लंघन के कारण मनोनीत न्याय के बारे में चेतावनी देता है। उसके शब्दों से आक्रोश भड़क उठता है, जिसके कारण याजकों और भविष्यद्वक्ताओं द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपने बचाव के दौरान यिर्मयाह इस बात पर जोर देता है कि वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बोलता है और वह अन्य भविष्यद्वक्ताओं के उदाहरणों का हवाला देता है जिन्हें इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। यिर्मयाह उत्पीड़न के बावजूद भी कठिन संदेश देने के लिए आवश्यक साहस का उदाहरण देता है। सच्चे भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर की सच्चाई बोलने के लिए बुलाया जाता है, चाहे लोगों से उन्हें कोई भी प्रतिक्रिया मिले। विश्वासियों को सुसमाचार की सच्चाई को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भले ही यह अलोकप्रिय हो या प्रतिरोध का सामना करना पड़े।
आज भी देश में झूठे उपदेशक और भविष्यद्वक्ता बढ़ रहे हैं। वे समृद्धि का उपदेश देते हैं, कहते हैं परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे और ऊंचा उठाएंगे, लेकिन पश्चाताप और पवित्रता के बारे में प्रभु की चेतावनियों का प्रचार करने में विफल होते हैं। केवल कुछ ही लोग यिर्मयाह की तरह कष्ट सहने के लिए तैयार है ताकि परमेश्वर के अपरिवर्तित वचन को बोल सके। इंटरनेट पर भी कई झूठे भविष्यद्वक्ता, उपदेशक और गायक उभर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा, वचन में लिखा है, भेड़ के भेष में भेड़िए कहा गया है। इसलिए पवित्र आत्मा खुद हमें और हमारे परिवारों को इन धोखेबाजों से बचाए, ऐसी प्रार्थना करते रहे। वह उन आत्माओं और परिवारों को बचाए जो गुमराह हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम पर उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा यिर्मयाह जैसे साहसी और बलिदानी सेवकों को खड़ा करे जो प्रभु के लिए कष्ट सहने और उनकी सच्चाई का ईमानदारी से प्रचार करने के लिए तैयार है और आत्माओं को उनके स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करते हैं। हमने देखा यहाँ पे याजक और भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह का न्याय कर रहे हैं और उसे मृत्यु दंड दिए जाने की अनुमति दे रहे हैं, यद्यपि वह वही बोल रहा था जो परमेश्वर ने उसे बोलने के लिए कहा था। याजक और भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के जन यिर्मयाह को दंड कैसे दे सकते हैं? एक विश्वासी दूसरे विश्वासी की निंदा क्यों करता है? क्या हम दूसरे विश्वासी का न्याय करने में न्याय संगत है? न्याय न करो कि तुम पर भी न्याय न किया जाए, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है। और यह भी वचन में लिखा है कि हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। रोमियो की पत्री में भी लिखा है कि इसलिए हम अब एक दूसरे का न्याय न करें, बल्कि यह न्याय करे कि कोई अपने भाई के मार्ग में बाधा या ठोकर खाने का अवसर न रखे। हम में से अधिकांश लोगों में परमेश्वर के बारे में दूसरों के ज्ञान और उनके कार्य के बारे में समझने की बुद्धि नहीं है। भले ही हमें संदेह हो कि अन्य विश्वासी जो सिखा रहे हैं वे परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, हमें ऐसे मामलों में संयम बरतना चाहिए और बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ याजक और भविष्यद्वक्ता उस टीम का हिस्सा है जिसने यिर्मयाह को सताया और यिर्मयाह के अभिषेक के रास्ते में भी बाधा डाली, राष्ट्रों के लिए भविष्यद्वक्ता के रूप में। मसीह में विश्वासियों, इसलिए हमें साथी विश्वासियों के बिना सोचे समझे जांच और निंदा में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें उचित मार्गदर्शन देने के लिए परमेश्वर के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर की आवाज़ का पालन करने का चुनाव करते हैं तो हम उनके आशीष, शांति और प्रेम के द्वार खोलते हैं। तो आज चलिए हम एक पल के लिए सोचें, क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे बदलने की ज़रूरत है? क्या हम परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं और उनके मार्गों का पालन कर रहे हैं? याद रखें, वह एक करुणामयी पिता है जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। वह बस यही चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा करें और उनकी ओर लौटें और आज्ञा पालन में चलते रहें। अध्याय 27। यिर्मयाह की गर्दन पर जुआ। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा ने मुझसे यह कहा, बंधन और जुए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख। तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोन और सोर और सिदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं। उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने स्वामी से यूं कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहे। ये सब जातियाँ उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते के अधीन उस समय तक रहेगी जब तक उसके भी देश का दिन न आए।
तब बहुत सी जातियाँ और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा करवाएंगे। पर जो जाति या राज्य बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन न हो और उसका जुआ अपनी गर्दन पर न ले ले, उस जाति को मैं तलवार, महंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूँगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा ना दूँ। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए तुम लोग अपने भविष्यद्वक्ताओं और भावी कहने वालों और टोनहों और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ, जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बेबीलोन के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। परंतु जो जाति बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगी, उसको मैं उसी के देश में रहने दूंगा और वह उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने ये बातें कही, अपनी प्रजा समेत तू बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर ले और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रहे। जब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बेबीलोन के राजा के अधीन न हो यह कहा है कि वह तलवार, महंगी और मरी से नष्ट होगी, तो फिर तू क्यों अपनी प्रजा समेत मरना चाहता है? जो भविष्यद्वक्ता तुझसे कहते हैं तुझको बेबीलोन के राजा के अधीन न होना पड़ेगा, उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं और इसका फल यही होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा और तू उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएगा। तब याजकों और साधारण लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुमसे ये भविष्यवाणी करते हैं, यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बेबीलोन से लौटा दिए जाएंगे। उनके वचनों की ओर कान मत धरो, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। उनकी मत सुनो। बेबीलोन के राजा के अधीन होकर और उसकी सेवा करके जीवित रहो। यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए? यदि वे भविष्यद्वक्ता भी हो और यदि यहोवा का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं के यहोवा से विनती करें कि जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, वे बेबीलोन न जाने पाए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि जो खंभे और पीतल की नांद, गंगाल और कुर्सियाँ और अन्य पात्र इस नगर में रह गए हैं, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया जब वह यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, उनके विषय में इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि वे भी बेबीलोन में पहुँचाए जाएंगे, और जब तक मैं उनकी सुधि न लूँ तब तक वहीं रहेंगे, और तब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। इस अध्याय में यिर्मयाह को परमेश्वर द्वारा एक जुआ बनाने और इसे यहूदा और आसपास के देशों पर आने वाले बाबुल के शासन के प्रतीक के रूप में पहनने का निर्देश दिया गया है। वह लोगों को चेतावनी देता है कि वे झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बात न सुने, जो शांति और उद्धार का वादा करते हैं, यह दावा करते हुए कि बाबुल के सामने आत्मसमर्पण करना उनके अनुशासन के लिए परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। जुआ दर्शाता है कि यहूदा के लोगों के लिए परमेश्वर की सर्वसत्ता के प्रति समर्पण आवश्यक है। यिर्मयाह ने झूठे आश्वासनों के खतरे और सच्ची भविष्यवाणी को समझने के महत्व पर जोर दिया है। परमेश्वर की इच्छा को अपनाना, भले ही यह बोझिल लगे, आत्मिक विकास और उनकी व्यापक योजना को समझने की कुंजी है। आज की दुनिया में विवेक बहुत ज़रूरी है और विश्वासियों को प्रार्थना और पवित्र शास्त्र के ज़रिए सत्य की खोज करनी चाहिए। परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक कार्यात्मक संदेश में जुए का इस्तेमाल करने के लिए कहा, और यह उस समय किया गया जब सिदकिय्याह 5 पड़ोसी अन्य जाति देशों एदोम, मोआब, अम्मोन, सोर
और सिदोन के दूतों के साथ परामर्श कर रहा था, जो यहूदा के सहयोगी थे, और साथ मिलकर वे नबूकदनेस्सर से निपटने की रणनीति बना रहे थे। परमेश्वर ने यिर्मयाह के ज़रिए उन दूतों से कहा कि यहूदा समेत सभी 6 राष्ट्रों को जुए मिलेंगे, यानी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथों में दिए जाएंगे। यह जानना दिलचस्प होगा कि ऐसे संदेश को उन अन्य जाति दूतों ने कैसे ग्रहण किया, वह संदेश जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से आने वाला था। उन्हें इस्राएल के परमेश्वर से क्यों डरना चाहिए जब उनके पास अपने अपने देवता थे जिनकी वे आराधना करते थे? क्या उनके देवता उनकी रक्षा नहीं कर सकते? यिर्मयाह का संदेश स्पष्ट था, कोई भी राष्ट्र जो नबूकदनेस्सर के अधीन नहीं होगा वह नष्ट हो जाएगा। यिर्मयाह को राष्ट्रों के लिए भविष्यद्वक्ता होने के लिए बुलाया गया था, जो कि हमने पहले ही अध्याय में देखा था, और वह अपनी बुलाहट को पूरा कर रहा था। यहूदा के पास अपने झूठे भविष्यद्वक्ता थे और गैर यहूदी राष्ट्रों के पास अपने भविष्यवक्ता, तांत्रिक और जादूगर थे, जो अपने झूठे देवताओं को बुलाने के लिए कुछ अनुष्ठान करते थे, लेकिन उन्हें इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा मानने के अलावा कुछ भी नहीं बचा सकता था। जब हम किसी अविश्वासी को मसीह का उपदेश देते हैं तो उसके मन में यह बात हो सकती है, जब मेरे पास अपने देवता है तो मुझे मसीह की क्या आवश्यकता है। सच तो यह है कि कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 में लिखा है कि यीशु ही एकमात्र है जो हर किसी का अंत तय करेंगे। यिर्मयाह परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता प्रतीकात्मक रूप से परमेश्वर के संदेश दे रहा था। अब उसे अपने गले में बंधन और जुए को डालने के लिए कहा गया और एदोम, मोआब, अम्मोन, सोर और सिदोन को यह संदेश भेजने के लिए कहा गया कि उनके देशों के साथ भी ऐसा ही होगा। अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के साथ परमेश्वर उन्हें अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन कर देंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया और अधिकाधिक झूठे भविष्यद्वक्ता और याजक आशापूर्ण संदेशों की झूठी भविष्यवाणी कर रहे थे कि निर्वासन केवल 2 वर्षों के लिए होगा, और जब परमेश्वर ऐसा करेंगे तो मंदिर और महल का सामान वापस लाया जाएगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। उन्होंने घोषणा की कि यदि इनमें से कोई भी राष्ट्र नबूकदनेस्सर के अधीन नहीं होगा तो उन्हें अकाल, तलवार या महामारी का सामना करना पड़ेगा। कोई भी भविष्यवक्ता, माध्यम, जादू टोना या सपनों का व्याख्या करने वाला ये व्यवस्था को नहीं बदल सकता। वे सभी नष्ट किए जाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता हनन्याह, जिसने झूठ की भविष्यवाणी की और यिर्मयाह की गर्दन पर से जुए को उठाकर तोड़ दिया था, राष्ट्रों को उसके झूठ पर विश्वास करने और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार करने के लिए पृथ्वी से दूर कर दिया गया था। उसी वर्ष के 7वें महीने में हनन्याह की मृत्यु हो गई थी। जब हम पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर की आवाज़ के साथ जुड़ जाते हैं, तब वह हमें उनके वचन की प्रासंगिक व्याख्या और रहस्योद्घाटन देते हैं। हम हनन्याह और अन्य झूठे भविष्यवक्ताओं और याजकों की तरह न बने। परमेश्वर 70 साल के बाद इस्राएलियों को बेबीलोन से वापस इस्राएल में लाए, जैसा उन्होंने कहा था। हमें भविष्य के बारे में भी परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने ब्रह्मांड की हर गतिविधि के लिए योजना बनाई और तैयार की है। जब हम उन पर भरोसा रखते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। वह एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। प्रतिदिन उनका वचन पढ़ें और पालन करें। परमेश्वर हमारे हर एक वचन के अध्ययन को आशीष दे, ऐसे भी प्रार्थना करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।